प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग बहुपद के विषय में पढ़े थे, जिसमें बहुपद की परिभाषा बताया गया था, बहुपद का मानक रूप बताए थे, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसे बताया था, बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, उनको कैसे हल किया जाता है, शून्यक को कैसे ज्ञात करते हैं फार्मूले की विधि से, शून्यक को कैसे हम ग्राफ को देख करके बता सकते हैं, ये सब कल हम लोग जो है डिस्कशन किए थे। आज उसी पे आधारित प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1 ग्राफ पे आधारित प्रश्न है। ग्राफ को देख करके हमें बताना है कि किस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। अब हम देख रहे हैं स्थिति फर्स्ट में जो है जो ग्राफ खींचा गया ये ग्राफ है, बहुपद का जो आलेखन किया गया ये है, जो x अक्ष के देखो ये x अक्ष है और ये वाला जो है y अक्ष है, x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर होने के नाते x अक्ष को कहीं नहीं काटेगा न टच करेगा। ऐसी स्थिति में जो है इस बहुपद का एक भी शून्यक नहीं होगा। वैसे हम यहाँ देखते हैं तो देख रहे हैं कि जो है ये ग्राफ जो है x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इस बहुपद का एक हल होगा या एक शून्यक होगा। उसी प्रकार इसमें देख रहे हैं थर्ड में x अक्ष को यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे या त्रिघाती बहुपद होगा। वैसे ही यहाँ देख रहे हैं ये x अक्ष को 2 जगह काट रहा है, तो इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे या द्विघाती बहुपद होगा। वैसे ही ऊपर की तरफ खुल रहा है तो जो a का मान होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। वैसे यहाँ देख रहे हैं कि ग्राफ जो है 1 2 3 4 जगह जो है x अक्ष को काट रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। वैसे ही इसमें देख रहे हैं कि x अक्ष को 1 2 3 जगह काट रहा है, नहीं ये बाहर है, 1 2 जगह काट रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। तो x अक्ष को बहुपद का ग्राफ जितने बिंदुओं पर काटता है वही उसके शून्य कहे जाते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.2 में आते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमने एक उदाहरण लेकर कल ही बताया था, अब उसी को हम यहाँ बता रहे हैं। देखो जैसे फर्स्ट है x² - 2x - 8 है, एक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, द्विघाती त्रिपद है। तो इसको हम मान लेते हैं, माना px = x² - 2x - 8। अब इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, तो पहला काम मेरा ये होता है कि px = 0 मान लेते हैं। px = 0 यानी बहुपद का मान शून्य मान करके हम चलते हैं। तो बहुपद हमारा क्या है? x² - 2x - 8 = 0। इसका फिर हम क्या करते हैं? द्विघात त्रिपदिक है, इसका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने की विधि हम 9th में से ही पढ़ते आ रहे हैं। x², बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ दिया, -4x + 2x, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? -8x² होगा और जोड़ेंगे तो -2x होगा। फिर एक एक पेयर में से कॉमन उभयनिष्ठ खोजते हैं, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है? तो x का उभयनिष्ठ है, x कॉमन लिया। इसमें उभयनिष्ठ क्या है? 2 उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ लिया। फिर आगे देखते हैं, अब 2 पद हो गए, एक पद यहाँ से लेकर के यहाँ तक और एक पद यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ क्या है? तो x - 4 उभयनिष्ठ है, तो क्या बचा? x + 2 बचा बराबर 0। अब देखो ये दोनों बहुपद रैखिक बहुपद हो गए कि नहीं हो गए? इसका भी जो है घात 1 है, इसका भी घात है, तो रैखिक बहुपद हो गए। 2 रैखिक बहुपदों का ये गुणनखंड हो गया। तो इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। कब हो सकता है? या तो
ये खंड 0 हो या ये खंड, कोई ना कोई एक 0 होगा तभी 0 होगा। तो फिर हम उसी विधि का प्रयोग करते हैं कि x - 4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। ये इम्प्लाइज करता है x बराबर 4 या x बराबर -2, यानी x के 2 मान आते हैं। द्विघात बहुपद था इसलिए इसके 2 शून्यक हुए, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, बहुपद के 2 शून्यक हो गए। अब हमें ये बताना है कि क्या इसके शून्यकों का योग और गुणनफल इस बहुपद के गुणांकों के साथ संबंध रखता है। तो हम देखते हैं। अब यदि px बराबर x² प्लस -2x प्लस -8, यानी कि जो बहुपद था उसको मानक रूप में लिखें, तो होता क्या मानक रूप, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ हो गया x² प्लस कोष्टक में -2x प्लस कोष्टक में -8 मानक रूप में हो गया, यानी px बराबर ax² प्लस bx प्लस c रूप का हो गया। अब इस मानक रूप से जो दिया गया बहुपद है उसकी तुलना कर दें, यानी कि x² के गुणांक से इसके x² गुणांक से तुलना कर दें, x के गुणांक से इसके x के गुणांक से तुलना कर दें, इसके अचर पद से इसके अचर पद की तुलना कर दें, तो हम पाते हैं कि a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8 प्राप्त होगा। अब a b c का मान मिल गया। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो अब इधर हम शून्यक तो हमको प्राप्त है, अल्फा 4 है, बीटा -2 है, और इधर जो है b का मान देखे हैं -2 है, और a का मान जो है कितना 1 है। तो माइनस तो फार्मूले का है, और ये -2 जो है b का मान है, बटे +1 होगा a का मान। तो माइनस माइनस प्लस, इधर 2 हो जाएगा, इधर 4 में से 2 गया, 2 2 बराबर हो गया। देखो संतुष्ट हो रहा है। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा गुणे बीटा 4 गुणे -2 बराबर c का मान कितना आया था -8/1। फिर यहाँ भी दोनों पक्ष क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जाए, -8 बराबर -8/1, यानी कि -8 बराबर 8 हो गया। अब जो है हाँ, हम देख रहे हैं कि बहुपद के गुणांकों और उनके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल के बीच संबंध सत्य है। इसी प्रकार अन्य सभी खंडों को भी किया जा सकता है। जिस प्रकार इसको किए हैं इसी प्रकार से अन्य को भी किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या विधि है, विधि पर एक बार चर्चा कर लें। मतलब कहा जाए कि अब तक जो हम समझे उसको समराइज करें, तो हम पा रहे हैं कि सबसे पहले दिए गए बहुपद को px मानकर px बराबर 0 लिखते हैं। पुनः उसका गुणनखंड किया जाता है। इन खंडों को बारी बारी शून्य के बराबर करके शून्यकों को ज्ञात करते हैं। इसके बाद प्राप्त शून्यकों से अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a से सत्यता की जांच करते हैं। ये प्रक्रिया है इसकी। प्रश्न 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। जैसे योगफल दिया है पहले में 1/4 और उनका गुणनफल दिया -1, तो हम उसको लेते हैं पहले को। जब बहुपद के शून्यक दी गई हो तो बहुपद को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। इसका फार्मूला है px बराबर x² माइनस मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब इसमें हम मान बस रख देंगे। शून्यकों का योगफल दिया है 1/4, तो जहाँ योगफल है वहाँ 1/4 लिखेंगे। गुणनफल दिया -1, जहाँ गुणनफल है वहाँ -1 लिखेंगे। सीधे सीधे फार्मूले में मान रखेंगे। मान रखने के बाद से हम 1/4 इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, जब 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 का गुणा हो जाएगा, यहाँ से 1/4 हट जाएगा, यहाँ भी 4 का गुणा हो जाएगा, ये होगा। और हम देख रहे हैं यह 1/4 जो है एक नियतांक है, इसे हम हटा भी सकते हैं। तो अभिष्ट बहुपद जो है हमारा px बराबर हो जाएगा 4x² - x - 4, यही अभिष्ट बहुपद है। अन्य सभी सवालों को हम इसी प्रकार से इसी फार्मूले में रख करके निकाल लेंगे। जो अचर आएगा उसको जो है हम
नियतांक मान करके उसे हटा सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 में प्रश्न नंबर 1, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px और gx क्या है समझो। px जो है बहुपद है या भाज्य है, और gx जो है भाजक है, qx भजनफल है, ये बता चुके हैं, और rx क्या है शेषफल है। अब यहाँ देखो ये भाज्य है px जो कि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है, और जिससे हम भाग देंगे gx वह x² माइनस 2 है। एक सवाल इसका हम हल कर रहे हैं। तो px में gx का भाग देंगे तो कह रहा है कि तो बताओ भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या आएगा, यानी कि qx और rx पूछ रहा है। तो भाग देंगे, भाग विधि जो है हम कक्षा 8 से ही सीखते आए हैं, 9 में भी भाग दिए थे, यहाँ भी भाग देंगे। तो जैसे भाग देने के समय क्या करते हैं, जिसमें भाग देना होता है उसमें बड़ा घात वाला पद देते हैं। तो बड़ा घात वाला पद कितना है, x पर 4 है। अब जिससे भाग देना होता है उसका भी बड़ा घात वाला पद देते हैं, x पर 2 है। अब इसमें कितना से गुणा करें कि x पर 4 हो जाए, तो कितना से गुणा करेंगे, x पर 2 से, यानी x² से इसमें गुणा कर दें तो x पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो वही x² यहाँ रख देते हैं। अब इससे बारी बारी इस बहुपद में गुणा करके इसके नीचे लिखते जाते हैं। तो x² से जब गुणा किया पहले पद में तो x² और x² गुणा हो तो x पर 4 हो गया। फिर x² गुणा दूसरे वाले पद में करेंगे तो माइनस x है तो माइनस x² होगा। तो यहाँ माइनस x² लिखेंगे, x पर x² बराबर x पर 4, x² का जब माइनस x में गुणा करेंगे तो माइनस x³, फिर x² का +1 में गुणा करेंगे तो प्लस x² होगा। अब हम घटाते हैं, यही भाग विधि है ना, तो घटाते हैं तो जिसका प्लस चिन्ह होगा माइनस, जिसका माइनस चिन्ह होगा उसका प्लस, जिसका प्लस चिन्ह होगा माइनस। अब ये दोनों समान होते हुए चिन्ह में विपरीत है तो कट जाएंगे। अब यहाँ देखो प्लस x³ है और यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, तो इसका घात अधिक है। देखो अब ये और ये दोनों सेम है घात वाले, तो समान घात वाले ही जुटते घटते हैं। 3x² माइनस 3x² है और माइनस x² है, तो माइनस 4x² हो जाएगा। और ये x³ जो है कहीं नहीं घट रहा है तो सीधे उतर जाएगा, तो x³ माइनस 4x² हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 5 जो बचा उसको उतार लेंगे। फिर इसके बाद देखें इसका घात x पर 3 है, इसका घात x पर 2 है, कितने से गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस वाले से गुणा करेंगे, प्लस x से इसमें गुणा करते हैं तो x³ आ जाएगा। तो प्लस x से हमने ले लिया भाजक में, इसका हम गुणा करेंगे फिर इस तीनों पदों में, तो यहाँ होगा माइनस x³, यहाँ होगा माइनस x² माइनस x² और यहाँ होगा प्लस x। घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये तो कट जाएगा। फिर यहाँ जो है 4x, इस माइनस 4x² में से प्लस x² घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3x², और यहाँ प्लस 4x में से माइनस x घट जाएगा तो 3x होगा, और प्लस 5 उतर जाएगा। बचा कितना माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 5। और फिर इसका जो है पहला अधिकतम घात वाला पद है वह x² है, इसका भी x² है, कितने बार गुणा करेंगे। अब चूंकि यहाँ इसका गुणांक -3 है तो हमको -3 चाहिए, तो -3 से इसमें गुणा कर दें तो माइनस 3x² हो जाएगा। फिर दूसरे में करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, फिर जो है तीसरे में करेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। फिर यहाँ 3x और यहाँ भी जो है 3x ये भी कट जाएगा। बचा क्या प्लस 5x और प्लस 3, दोनों जुटेगा तो कितना होगा प्लस 8। तो शेषफल कितना आ गया 8, और भागफल कितना आ गया x² प्लस x माइनस 3। उत्तर इसका यही हो गया, भागफल x² प्लस x माइनस 3 और शेषफल 8। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2,
पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हाँ, इस बात को समझ लो, कोई बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड होगा तो उस बहुपद से दिए गए बहुपद में भाग दें तो शेषफल अगर 0 आ गया तब तो कहेंगे कि दिए गए बहुपद का भाजक जो होगा वह जो है उसका गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा, अर्थात शेषफल 0 होना चाहिए तभी उसका गुणनखंड कहा जाएगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं कहा जाएगा। जैसे फर्स्ट को लिया गया t² - 3 से 2t/4 + 3t³ प्लस -2t² - 9t - 12 में भाग देना है। तो भाग की प्रक्रिया वही है जैसे पीछे किए हैं, करते जाएंगे। देखो यहाँ जो है भाग देने पर शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो भाजक है यही भाजक है और ये भाज्य है, ये भाजक इस भाज्य का एक गुणनखंड होगा। अगर ये शेषफल 0 नहीं आता तो इसका जो गुणनखंड नहीं होता। बस इतना ही चेक करना है। जहाँ शेषफल 0 हुआ तो कहेंगे कि जो भाजक है भाज्य का गुणनखंड है, अगर नहीं तो नहीं है। भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अर्थात शेषफल 0 है, अर्थात कहेंगे कि भाजक जो है भाज्य का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 इसमें कह रहा है कि 3x/4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक दिए हो। अब देखो 4 घात का है तो कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 तुमको खोजने के लिए कह रहा है। तो क्या करते हैं, जो 2 शून्यक दिया है इन 2 शून्यकों से हम पहले बहुपद लिखते हैं, बनाते हैं। 2 घात का बहुपद बनाएंगे और जब 2 घात का बहुपद बन जाएगा तो उससे इस 4 घात वाले बहुपद में भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वह भी 2 घात का एक बहुपद आएगा। फिर उस 2 घात वाले बहुपद का द्विघात त्रिपदिक से उसका हम शून्यक निकाल लेंगे, 2 शून्यक और निकाल लेंगे। बस यही तरीका है। अब देखो हम कैसे करते हैं। माना शेष 2 शून्यक किसके, अल्फा बीटा है, ये मान लिया। तो दिए 2 शून्यकों से बना बहुपद ये होगा। जो 2 शून्यक दिए हैं, अभी हम पीछे फार्मूला पढ़े हैं कि x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। तो शून्यक, पहला शून्यक कड़ी में 5/3 है, दूसरा शून्यक माइनस कड़ी में 5/3 है। दोनों का योगफल क्या होगा, कड़ी में 5/3 माइनस कड़ी में 5/3 इंटू x होगा। और उनका गुणनफल क्या होगा, कड़ी में 5/3 गुणे माइनस कड़ी में 5/3 होगा। इसको सरल करेंगे तो देखो ये दोनों समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का x में गुणा करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया। बचा क्या, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगा, हट जाएगी, इसलिए कि समान राशियां हैं। कड़ी हो जाएगी, हट जाएगी तो x² - 5/3 हो जाएगा। 1/3 को घनिष्ठ कर लें तो बचेगा क्या, 3x² - 5 बचेगा। फिर हमने कहा ये नियतांक है, इसको हम हटा सकते हैं। तो अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, 3x² - 5 हो जाएगा। ये जो है जो दिए हुए 2 शून्यक हैं उससे प्राप्त बहुपद है। अब हमने कहा कि इस बहुपद से दिए गए 4 घाती बहुपद में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 4 घाती बहुपद क्या है, जैसे अब हम लिख सकते हैं कि x - अल्फा x - बीटा गुणे 3x² - 5, यानी ये दिए हुए शून्यकों से प्राप्त बहुपद है और ये ज्ञात करने वाले शून्यक है अल्फा और बीटा। तो इससे एक बहुपद बनेगा 2 घात का और इससे भी बनेगा, बना था 2 घात का बहुपद। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 4 घात का बहुपद मिल जाएगा जो अभिष्ट दिया हुआ था, ये है 4 घात का, इसके बराबर हो जाएगा। अब हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है तो क्या करेंगे, x - अल्फा इंटू x - बीटा को रोक लेंगे और इससे क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो जो दिए हुए बहुपदों से दिए गए शून्यकों से बहुपद बनाया था उससे हम 4 घात वाले बहुपद में भाग देंगे। जो आएगा वह किसके बराबर होगा, x - अल्फा x - बीटा के बराबर। यानी ये जो है जो भाग देने के बाद आया वह किसके बराबर हो जाएगा, x - अल्फा x - बीटा के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ शून्य हो गया, यानी x - अल्फा और इंटू x - बीटा और कितना हो गया, x² + 2x + 1। ठीक है,
यहाँ देखो इस समीकरण से पता चल रहा है कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर क्या होगा, दिए गए बहुपद चार घात वाले बहुपद में प्राप्त किए गए द्विघात वाले बहुपद से जब भाग दिया गया तो किसके बराबर हो गया, ये जो अभिष्ट था उसके बराबर हो गया। अब अभिष्ट जो है क्या है, अल्फा और बीटा का मान निकालना, तो फिर क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। देखो द्विघात त्रिपदिक है, इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पे x+1 और x+1 आता है, अर्थात कहेंगे कि अल्फा का मान, अब देखो यहाँ सब निकालें तो शून्य निकालने के लिए क्या करते थे, बराबर जीरो रखते थे, बराबर जीरो करेंगे तो या तो x+1 बराबर जीरो या x+1 दोनों बराबर है, तो दोनों शून्य के बराबर है, अर्थात दोनों जो -1 के बराबर है, अल्फा भी -1 होगा और बीटा भी -1 होगा, अतः शेष शून्य -1 और -1 है, उत्तर यही है। ऐसे ही जो है अगर दो दिए हों और दो जो है ज्ञात करने के लिए कहे, चार घात का कोई बहुपद दिया हो तो जो शून्य दिए हैं उससे एक बहुपद को लिख लेंगे और फिर उससे जो है चार घात वाले बहुपद में भाग दे देंगे, भाग देने के बाद से जो बहुपद आएगा वह अभिष्ट शून्यकों के से प्राप्त बहुपद के बराबर होगा और फिर उसको जब हम हल करेंगे तो अल्फा और बीटा का मान निकल जाएगा। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेष पर क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। अब लोग gx क्या मतलब, भागफल ज्ञात करना है, भागफल ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है, भाज्य दिया है, शेषफल दिया है और भागफल दिया है, भागफल शेषफल और भाज्य दिया है, तुमसे भाजक पूछ रहा है, कुल कितनी राशियां होती हैं, देखो ये भाज्य है, ये जो है भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है, 1 2 3 4, चार में से 3 दे दिया है, तुमसे चौथा पूछ रहा है, gx पूछ रहा है, तो gx हम जानते हैं px बराबर gx इंटू px प्लस rx होता है, यहाँ से हम gx का मान निकाल सकते हैं। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे gx के लिए तो gx बराबर होगा px माइनस rx बटे qx, px क्या है, दिया गया बहुपद है जो भाज्य है, भाज्य में से शेषफल को घटा देंगे और भागफल से उसको भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें भाजक मिलेगा। अब इसी इक्वेशन में हम सब मान रख देंगे, px मालूम है, rx मालूम है, gx qx मालूम है, इसको सरल कर लेंगे तो gx हमको मिल जाएगा। जैसे अब देखो px का मान है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और rx का मान है माइनस 2x प्लस 4 और qx का मान है x माइनस 2, तो px में से rx को घटाया, घटाने के बाद से हमको ये प्राप्त हुआ और नीचे x माइनस 2 से हमने भाग किया, भाग करने के बाद से देखो भाग विधि वही है, इससे भाग करेंगे तो भागफल कितना था, शेषफल तो 0 हो गया, पूरा पूरा भाग चला गया और भागफल कितना आया, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आया, ये बराबर हुआ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, gx का मान आ गया, यही तो हमें ज्ञात करना था, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आगे फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 5, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। अब ये प्रश्न जो है बड़ा लॉजिकल है, तार्किक है, इसको तर्क से ही समझेंगे, उदाहरण भी देंगे। जैसे कह रहा है घात px बराबर घात qx, यानी px क्या है, ये भाज्य है, भाज्य का घात, और qx क्या है, भजनफल है, भजनफल का घात, दोनों बराबर कब होंगे, भाज्य का घात और भजनफल का घात तभी बराबर होगा, जैसे मान लो कि हम 4 में जो है 2 का भाग दें, 4 में 2 का भाग दें तो 2 दूना 4, तो या 2 में जो है हम 2 का भाग दें, तो 2 में 2 का भाग दें तो कै बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो हम देख रहे हैं, या किसी व्यंजक में ले लें, ये सटीक उदाहरण ही बैठ रहा है। जैसे मान लो कि भाज्य का घात भजनफल के घात के बराबर तभी होगा जब भाजक का घात जो है
क्या हो, शून्य हो। भाजक का घात क्या हो, शून्य हो, यानी भाजक के घात का इनके घातों पर कोई असर न पड़े तभी तो बराबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं फर्स्ट के लिए पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, पी एक्स की घात क्यू एक्स के घात के बराबर तभी होगा जब जी एक्स की घात शून्य हो, यानी जो भाजक है उसका घात शून्य हो जाए तो भजनफल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भाज्य का घात होगा वही जो है भजनफल का भी घात होगा। अर्थात एक उदाहरण ले लें, माना पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, इसमें हम जी एक्स बराबर 2 से भाग दें। देखो 2 क्या है, ये शून्य घात का बहुपद है, तो जी एक्स शून्य घात का बहुपद ले लिया और शून्य घात के बहुपद से इस बहुपद में भाग दे रहे हैं, तो जो भजनफल आ रहा है देखो 2 घात वाला आ रहा है, तो भजनफल का घात 2 है और भाज्य का भी घात 2 है। देखो दोनों बराबर हैं कि नहीं, वही तो कह रहा है कि भजनफल का घात और भाज्य का घात बराबर होना चाहिए। कब होगा, जब भाजक का घात क्या हो, शून्य हो, भाजक का घात शून्य हो। तो ये उदाहरण हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कह रहा है सेकंड वाला कि घात क्यू एक्स यानी कि भजनफल का घात शेषफल के घात के बराबर हो। भजनफल का घात शेषफल के घात के बराबर हो, तो भजनफल का घात शेषफल के घात के बराबर तभी होगा, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो कि पी एक्स कोई भाज्य है जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और जी एक्स एक दूसरा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब जी एक्स से हम भाग करते हैं किस में, पी एक्स में, तो देखो यहाँ क्या आएगा, इसका भी घात 2 है भाज्य का और भाजक का भी घात 2 है, दोनों का घात समान है, तो भाग कितने बार जाएगा, एक बार ही तो जाएगा ना, एक बार जाएगा। शेषफल कितना बच रहा है, 3। इसका भी घात क्या है, देखो इसका घात 0 है और भजनफल का वो घात भी क्या है, 0 है। तो कहा जा सकता है कि भजनफल और शेषफल का घात बराबर तभी हो सकता है कि जब भाजक और भाज्य दोनों के घात बराबर हो। भाजक और भाज्य के घात बराबर हो तभी जाकर के भजनफल और शेषफल का घात बराबर हो सकता है। तो ये उदाहरण दे देंगे, यही तर्क है कि भाजक और भाज्य दोनों का घात बराबर हो तब जाकर के शेषफल और भजनफल का घात बराबर होगा। फिर तीसरा कह रहा है, तीसरा प्रश्न है कि घात शेषफल यानी आर एक्स शेषफल है ना, शेषफल की घात 0 हो जाए, शेषफल की घात 0 हो जाए, ये कब हो सकता है, शेषफल की घात 0 हो, इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, जी एक्स बराबर एक्स, जी एक्स बराबर एक्स, तो एक्स से जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 में भाग देते हैं तो कई बार जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स बार जाएगा भाग, कितना बचेगा, 4 बचेगा और 4 का घात कितना है, 0 है, 4 का घात 0 है। तो कहने का मतलब ये है कि शेषफल का घात 0 कब होगा, शेषफल का घात 0 के बराबर कब होगा, जब भाजक भाज्य का घात जो है ऐसा हो जिसमें भाजक का घात जो है कंप्लीट जो है उसको काट दे, भाजक का घात उसको कंप्लीट काट दे या उसका जो है गुणज हो, तभी जा करके इसका घात जो है शेषफल का घात 0 होगा। तो इसका उदाहरण ये हो गया कि पी एक्स बराबर एक्स पर स्क्वायर प्लस 4 जी एक्स बराबर एक्स ले लें तो जो शेषफल आएगा उसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अब हमारा आज का क्लास खत्म होता है, फिर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।